हेलो एवरीवन। 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक सिंपल घर को लोग दूर दूर से देखने आते थे। यह घर कोलकाता में स्थित था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक सिंपल घर को दूर दूर से लोग देखने आते थे। इस घर को बाद में नाम दिया गया कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसी क्या थी घटना जिसकी वजह से एक सिंपल घर को दूर दूर से लोग देखने आते थे। शहर की पुलिस ने आग लगने से एक व्यक्ति की मौत की जांच के दौरान घर में जहां उसके बेटे को अपनी बड़ी बहन और 2 पालतू कुत्तों के कंकाल के साथ पाया, वहीं इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा परिवार के एक मात्र जीवित व्यक्ति की डायरी से हुआ है। डायरी के मुताबिक इस परिवार की ट्रेजेडी में मौत और अनैतिक संबंधों की अजीबोगरीब दास्तां शामिल हैं। पुलिस शहर के मध्य में स्थित रॉबिन्सन स्ट्रीट के मकान संख्या 3 की दूसरी मंजिल पर आग लगने वाले मामले की जांच कर रही थी। बुधवार रात एक बाथरूम में घर के मालिक 77 साल के अरविंदो का जला हुआ शव बरामद किया गया था। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पाया कि परिवार का एकमात्र सदस्य पार्थो अपनी बड़ी बहन और 2 पालतू कुत्तों के कंकाल के साथ पिछले 6 महीने से रह रहा था। पार्थो की बहन देवजानी ने अपने पालतू कुत्तों की मौत के बाद खाना बंद कर दिया था, जिसके चलते उसकी मौत 6 महीने पहले ही हो गई थी। पार्थो को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया था, लेकिन इस बीच उसकी डायरी ने चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे पता चला कि परिवार में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। पार्थो की डायरी के मुताबिक उसकी माँ उसकी बहन देवजानी की सुंदरता से जलती थी। मेरी माँ ने एक होटल के बाथरूम में मेरी बहन देवजानी के कपड़े उतार दिए थे और घटना के समय परिवार दीघा में छुट्टियां मना रहा था। पार्थो ने डायरी में आगे लिखा है कि उसकी माँ संदेह करती थी कि वह नपुंसक है। डायरी के मुताबिक मेरी माँ मुझे नपुंसक होने का शक करती थी, लेकिन वह गलत थी। पार्थो के मुताबिक मेरी माँ ने घर में एक घरेलू नौकरानी रखा जिसकी तरफ मैं शारीरिक रूप से आकर्षित हुआ। डायरी में पार्थो ने लिखा है कि परिवार समाज को लेकर काफ़ी सजग और चौकन्ना था, लेकिन उसे लगता था कि यह सही है और उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। पार्थो के मुताबिक समाज इन सब चीज़ों को मंजूरी नहीं देता, लेकिन हमने जो किया हमने सोचा है कि 100% सही है। जो कुछ भी हुआ वह हमारे फैसले के चलते हुआ और हमने अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। पुलिस को जांच में कथित रूप से पार्थो के पिता अरविंदो का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कोलकाता पुलिस को कंकालों के पास से ड्राई फूड्स भी मिले हैं। पार्थो का कहना है कि ये ड्राई फूड्स वह अपनी बहन और कुत्तों को खिलाया करता था। पुलिस के मुताबिक उन्हें लगता है कि पार्थो यकीन नहीं कर सका कि उसकी बहन की मौत हो गई है और इसीलिए उसने उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। फोरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि देवजानी की मौत प्राकृतिक रूप से 6 महीने पहले हुई थी। देवजानी कोलकाता गर्ल्स स्कूल और डॉन बॉस्को स्कूल में संगीत की टीचर थी। पुलिस के मुताबिक पार्थो ने फ्लैट के दरवाजे व खिड़कियों को मोटे कपड़ों से पैक कर रखा था, सड़े शव की बदबू बाहर न फैल सके इसलिए। बीटेक ग्रेजुएट पार्थो घर में म्यूजिक सिस्टम लगा रखा था और वह अंग्रेजी गाने सुनता था। समझा जाता है कि पार्थो, जो कुछ महीने पहले 45 साल का हुआ था, उसने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में उसने अपने चाचा को आमंत्रित किया था, लेकिन पार्टी के दौरान उसने किसी को अपने ड्राइंग रूम में आने जाने की अनुमति नहीं दी। पार्थो ने दरअसल अपने चाचा को बताया कि देवजानी अगले कमरे में मेडिटेशन कर रही है और उसने कमरे में आने से मना किया है। पार्थो ने 2007 में आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी और इसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया था। वह अपने परिवार के साथ एक 3 कमरे के फ्लैट में रहता था। पुलिस के मुताबिक पार्थो के परिवार ने अपने रिश्तेदारों से बातचीत करना बंद कर दिया था। एक सुरक्षाकर्मी उनके लिए दिन में 3 बार बाहर से भोजन लाया करता था। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।